कितने दिन हो गए मुझे पेंटिंग करते करते, कोई फिनिशिंग ही नहीं आती। और ना मेरे ब्रश सही होते हैं, सब ख़राब हो गए। क्या करूं मैं? अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आपकी पेंटिंग में फिनिशिंग नहीं आती या आपके ब्रश बार बार ख़राब हो जाते हैं, तो फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीमियम टेक्लॉन ब्रश सेट। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ब्रश किस काम के लिए यूज़ होता है और किस नंबर का यूज़ किस पेंटिंग के लिए किया जाता है और इसकी हिफाजत कैसे की जाती है। यानी आप देखते होंगे कि थोड़ी ही देर में आपका ब्रश ख़राब हो गया, तो उसको कैसे सही करेंगे। अब जैसे आपका ब्रश भी ऐसे ही हो जाता होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसे ही हो जाता है ना आपका। ये देखिए फैला हुआ, कोई ऐसे हो जाता है टाइट, और इस तरह से उसके ये ब्रशेस जो हैं ये फैल जाते हैं। या आपके पास ऐसा ब्रश होगा जिसकी ये नहीं बनी हुई है नोक, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ब्रश आपके लिए बेस्ट रहेगा और किस पेंटिंग के लिए आपको कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहिए। तो चलिए मैं आपके सामने पहले इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6 इस पैकेट में हमारे 6 ब्रशेस निकले हैं। ठीक है, तो ये सिंथेटिक ब्रश हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है 0 नंबर और 1 नंबर का ब्रश, जो बहुत ही बारीक रहता है और ये आउटलाइन के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा जैसे हमें फ्लावर्स की डिटेलिंग वगैरह करना होती है तो ये उसके लिए अच्छे रहते हैं। या फिर आप देखते हैं कि पत्तियों के बीच में कुछ लाइंस वगैरह आपको बनानी रहती हैं, तो ये उसके लिए बेस्ट रहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ये आप आउटलाइन देख रहे हैं ब्लैक, तो ये 0 नंबर और 1 नंबर के ही ब्रश से की जाती है। सेकंड ब्रश हमारे आते हैं 2 नंबर और 4 नंबर के ब्रश, ये मीडियम ब्रश कहलाते हैं। फ्लावर्स और लीव्स के जो पेटल्स होते हैं उसको फिल करने के लिए यूज़ होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊं तो देखिए ये जो है ये जैसे आपकी छोटी पत्तियां हैं, छोटा फ्लावर है, तो आप इसको फिल करने के लिए इन ब्रशेस का यूज़ करेंगे। देन हमारे ब्रश आते हैं 6 नंबर और 8 नंबर, तो ये भी मीडियम और लार्जर ब्रश के बीच में होते हैं ये। ठीक है, ये भी फ्लावर्स और लीव्स के पेटल्स वगैरह को भरने के लिए काम आते हैं। जैसे थोड़ा आपका बड़ा फ्लावर है तो आप उसको बड़े ब्रश से थोड़ा आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका काम जो है वो तकरीबन सेम रहता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे लार्जर ब्रश, जिसमें नंबर आता है 10, 9, 8 भी इसी में आप ले सकते हैं, और 12। आप देख सकते हैं कि इसका ये काफ़ी भारी है, तो जो आपको बड़ी लीव्स वगैरह फिल करना रहती हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, देखिए जैसे आपको बड़ी पेंटिंग करना है, बेडशीट वगैरह पेंट करना है, कर्टन्स पे पेंट करना है, या आपको अपने सूट वगैरह पर बड़े बूटे डालना है, तो ये उसके लिए बेहतर रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा एक 12 नंबर में ये फ्लैट ब्रश कहलाता है। ठीक है, फ्लैट ब्रश के भी इसी तरह जैसे ये साइजेस हैं, फ्लैट ब्रश में भी साइज़ रहते हैं। तो ये अक्सर कर्टन्स हैं या बेडशीट्स हैं, या कोई आपको प्रोफेशनल कोई बड़ा वर्क करना है, तो आपके बहुत बड़े बड़े बूटे हैं, तो उसके लिए ये काम आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि हमारी ब्रश किस तरह ज़्यादा दिन तक काम कर सकते हैं और हम इसे किस तरह सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे वगैरह यूज़ कर लेते हैं और वो उन टिप्स पर ध्यान नहीं देते जो देना चाहिए, तो क्या होता है ये ब्रश इस तरह से ख़राब हो जाता है, या तो अकड़ जाता है, या फैल जाता है, या इसके बाल ख़राब हो जाते हैं, या ये बिल्कुल बेकार हो जाता है, वर्क नहीं करता। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और आपको इससे कुछ नई जानकारी मिल रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। देखिए टिप्स में फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप अपने साथ एक रफ़ कपड़ा लेकर बैठें या टिश्यू वगैरह यूज़ करें। जब भी आप पानी का इस्तेमाल करें ब्रश में, तो आप ब्रश यूज़ जब करें तो कलर करने से पहले ब्रश में इस तरह से पानी भरकर यूज़ ना करें। ठीक है, उससे क्या होगा, जब आप अपनी ब्रश को पेंट में डालेंगे ना, तो आपका कलर फैब्रिक पर फैल जाएगा। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट इसका पानी आपको इस तरह से एब्जॉर्व कर लेना है। ठीक है, एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल हटा लेना है। अब ये क्या हो गया, आपका नम हो गया ब्रश। ठीक है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया और अब अच्छा वर्क करेगा जब आप इसको यूज़ करेंगे तो। ठीक है, देखिए ये फैल नहीं रहा है। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो था वो हमने हटा दिया।
सेकेंड टिप आपकी ये है कि जब भी आपने पेंट करना है तो पेंट करने के बाद ब्रश को आप ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप ब्रश को इसी तरह छोड़ देंगे तो फिर इसके अंदर पेंट जम जाएगा और ये इस तरह हो जाएगा आपका ब्रश। देखिए मैं दिखाऊँ आपको, ये टाइटनेस आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पेंटिंग करने के बाद कभी भी इसको ऐसे ना छोड़ के बल्कि अच्छे से वॉश करके एंड देन इसको अच्छे से सुखा कर रखना है। अब रखने में भी ये नहीं है कि आप पेंट को ब्रश को कहीं इस तरह से खड़ा कर दें, खड़ा कर दिया या किसी भी और एंगल से आपने ब्रश रख दिया तो ये जब गीला होगा तो जिस एंगल से भी रखा जाएगा अगर ज़रा सा भी मुड़ गया तो फिर ये इसी तरह हो जाएगा ख़राब, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तो आप इसको सीधा इसी तरह से रख दें, ठीक है, या आप इसको इस तरह से अपने ग्लास में या किसी भी चीज़ में स्टैंड में खड़ा करके रख दें, या इस तरह से लिटा कर रख दें और किसी एंगल से अपने ब्रश को ना रखें, ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको कलर्स के बारे में बताऊंगी फुल डिटेल, और उसके बाद मैं आपको क्या क्या और चीज़ें नीड रहती हैं वो बताऊंगी, और फिर मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे नए नए शेड्स लेकर आऊँगी। उससे क्या रहेगा कि अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो आप डे बाय डे आप अपने पेंटिंग का सफ़र शुरू कर देंगे। देखिए कोई भी चीज़ सीखना बहुत आसान है, हम तो सीख लेंगे, हमसे तो आता ही है, लेकिन हम जब तक प्रॉपर रूल्स फॉलो करके उस काम को नहीं करते हैं ना तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है और उसमें एक प्रोफेशनल लुक नहीं आता। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से फिलिंग करना है, किस तरह से बेस बनाना होती है, किस तरह से आउटलाइन करना होती है, कब करना होती है, उसमें किस तरह डिज़ाइनिंग आप दे सकते हैं। तो आप डे बाय डे मेरे साथ सीखो और अपने स्किल को ग्रो करो। बाय बाय।